और चलिए शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से, जहां पर एक हैरान कर देने वाली बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई। दरअसल यहां एक सोसाइटी में किराया मांगने गई मकान मालकिन को किराएदार पति पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और फिर उसे सूटकेस में पैक भी कर दिया। जब देर रात तक मकान मालकिन अपने घर नहीं पहुंची तो उनकी मेड को शक हुआ और वो उस फ्लैट में गई। तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। देखिए। गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या। हत्या के बाद महिला के शव को सूटकेस में भरा। आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की ये ऐसी खौफनाक वारदात है कि सुनकर कलेजा कांप उठता है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फिल्मी थ्रिलर स्टोरी हो। वारदात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के पास एक सोसाइटी में हुई। महिला की हत्या का आरोप किराए पर रह रहे दंपति पर लगा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक महिला अपने फ्लैट का किराया मांगने गई थी, जो करीब 6 महीने का बकाया था। इसी को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी ने महिला की हत्या कर दी। मकान मालकिन को अपना किराया मांगना इतना महंगा पड़ा कि किराएदारों ने मकान मालकिन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस वक्त हम सोसाइटी में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो सोसाइटी में आप देख सकते हैं M105, ये वो फ्लैट नंबर है जिसमें दीपशिखा शर्मा अपने पति उमेश शर्मा के साथ और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी, जिन्होंने अपना एक दूसरा फ्लैट F506 रेंट पर दिया हुआ था और उसका किराया लगभग 6 महीने का था। उस किराए को जब मांगने के लिए वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पर मौजूद दंपति ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सवाल है कि आखिर पति पत्नी ने मकान मालकिन को क्यों और कैसे मारा, ये आप खुद दोनों आरोपियों की जुबानी ही सुन लीजिए। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पास उठाए, मैं पुलिस में मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। बताया जा रहा है कि राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में उमेश शर्मा के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में वो परिजनों के साथ रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट किराए पर दिया हुआ है। बुधवार शाम उनकी पत्नी दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया मांगने गई थी, लेकिन कई घंटों तक वापस नहीं लौटी। वहीं देर रात तक दीपशिखा शर्मा के नहीं लौटने पर उनकी मेड को अनहोनी की आशंका हुई। वो किराएदारों के फ्लैट पर पहुंची, जहां आरोपियों ने उसे गुमराह करने की कोशिश की। इस बीच सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। फुटेज में दीपशिखा शर्मा शाम के समय किराएदारों के टावर में जाती दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलते हुए नजर नहीं आई। फिर उस आदमी को लेकर जैसे मैं उनका वहीं पर ही जा रही थी फ्लैट पे, तो वो अटैची लेकर नीचे उतरी थी ऑटो में जाने के लिए। ऑटो भी मंगवाया था उसने। अच्छा। हाँ, तब मैंने कह के कहाँ जा रही हो, कह के देखो मुझे शॉपिंग भी करना, कमल अमल भी लेना और मेरे को है ना अटैची घर भी जाना है। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं। संदेह होने पर सोसाइटी के लोग किराएदार के फ्लैट तक पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग भी जुट गए और तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, जहां बेड के नीचे रखे सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से महिला की हत्या कर शव के टुकड़े किए गए थे। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन। और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है।
आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि किराया न देने और मकान मालकिन की फ्लैट खाली करने की चेतावनी से नाराज होकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।